हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन करें कि 1947 में जो भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम जो हुआ था उसके बारे में बताना था कि क्या है ये 1947 का अधिनियम, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, बड़ा इजी लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि हुआ क्या था कि जिसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड भारत पे तो इंग्लैंड का कब्जा था। तो उसमें इंग्लैंड क्या किया था, भारत को एक प्रोत्साहन दिया था कि तुम क्या करो, अभी मेरा मदद करो, हम तुमको क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे। लेकिन जब वो युद्ध जीत गया, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो वो इस बात को मानने से इनकार कर दिया, मतलब भारत को आज़ाद नहीं किया। ठीक है, अब दोबारा पुनः जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब वो फिर से ऐसा बोला कि तुम फिर से मेरा मदद करो, हम क्या करेंगे, तुमको आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तब भारत के लोगों को पता था कि ये फिर से प्रथम विश्व युद्ध का जैसा करेगा, वो अपना युद्ध जीत जाएगा, उसके बाद हम लोग को बोलेगा नहीं, हम तो लोग को जानते ही नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लोगों ने उसी का फ़ायदा उठाया कि जब तक ये द्वितीय विश्व युद्ध में कूदा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, अपना विरोध जताएं। ठीक है, मतलब विद्रोह कर दें हम लोग भी। ठीक है, तो यहाँ की जनता क्या हुआ, विद्रोह पे उतर गई। ठीक है, और जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, तो उन लोग को लगने लगा, इंग्लैंड के लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब यहाँ का भारत का जो विद्रोह है वो बहुत तेज हो चुका है, अगर हम इसको आज़ाद नहीं करेंगे तो हो सकता है ये हम लोग को भी क्या कर देंगे, मार देंगे। ठीक है, तो वहाँ के जो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उसने घोषणा किया कि हम क्या करेंगे, 30 जून 1947 ईस्वी को भारत में जो है ब्रिटिश का शासन क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। मतलब इसके बाद भारत में ब्रिटिश का शासन नहीं रहेगा। ठीक, जब ऐसे हुआ तो वहाँ पे बोला गया कि आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब बताया कि आप भारत जो है अपना संविधान बना सकता है। ठीक है, और जैसे चाहे वो अपना रह सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, और इसमें बताया था कि यहाँ का जो सत्ता व्यवस्था है वो भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। जब ऐसा बोला गया ना, तो यहाँ पे मुस्लिम जिन्ना नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है मुस्लिम के जितने भी व्यक्ति थे भारत में, ठीक है, उन लोगों ने इस आंदोलन का विरोध जताया और लोगों ने बोला कि हमको क्या चाहिए, एक अलग राष्ट्र चाहिए, हम भारत में रह नहीं सकते, हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए। और उन्होंने एक अलग राष्ट्र का मांग किया था, पाकिस्तान का। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग विस्तार से जानते हैं थोड़ा सा कि क्या था इसमें। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को जानेंगे कि किस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आपका कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन करें। इसके साथ साथ आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1947 में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हुआ था उसके विशेषता को बताएं, क्या क्या उसके विशेषता था या तो क्या क्या उसका उपलब्धियां हुआ, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको बिल्कुल सेम आंसर लिखना है। अब हम लोग जानेंगे कि अधिनियम ये था क्या, इसके अधिनियम के बारे में जानेंगे। शॉर्टली में तो हम लोग जान गए, समझ गए इसको बढ़िया से। हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि क्या था इसके बारे में। देखिए, ऊपर आपको पॉइंट बनाना है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, इसके अंतर्गत में आपको लिखना है कि 20 फरवरी 1947 ईस्वी को क्या हुआ था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली थे उन्होंने घोषणा किया था कि 30 जून 1947 ईस्वी को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया था, ये घोषणा किया था कब, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को, कि 30 जून 1947 को क्या हो जाएगा, भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा, यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। और बताया गया था कि इसके बाद जो है यहाँ का जो सत्ता है वो भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। इस घोषणा के बावजूद जो क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के जो लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, इस आंदोलन का विरोध किया और भारत के विभाजन की बात कर, उन्होंने क्या किया कि भारत का विभाजन के बारे में बोला कि भारत का विभाजन होना चाहिए, कि हम लोग भारत में नहीं रह सकते, हम लोग को एक अलग राष्ट्र चाहिए। तो क्या हुआ कि 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिर बताया गया कि ब्रिटिश सरकार ने बताया कि 3 जून 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने यह बताया कि 1946 में जो संविधान लागू हुआ था, संविधान, और वो जो संविधान लागू हुआ था, संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। उसमें क्या हुआ कि 3 जून 1947 को यहाँ के जो लॉर्ड थे
वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने क्या किया, भारत का विभाजन का योजना पेश किया, जिसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ये आपको इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा कि माउंटबेटन योजना क्या है, तो ये आपको इस माउंटबेटन योजना भी आपको आ गया। इसमें बताया गया कि इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, और ये जो योजना था इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये सही है कि भारत अलग होना चाहिए और पाकिस्तान अलग होना चाहिए। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में बनकर उसे लागू किया गया, और इस प्रकार जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 को बना करके लागू कर दिया गया। अब यहाँ पे ये तो लागू हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसका क्या क्या विशेषता था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अधिनियम की विशेषताएं, कि इस अधिनियम का क्या क्या विशेषता था, जिसमें आपका पहला क्या है कि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने क्या किया कि भारत में जो ब्रिटिश राज था इसको समाप्त कर दिया, और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। किसको? भारत को, ठीक है। भारत क्या कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को पूर्णतः आज़ाद हो गया था। इसी के साथ आपका दूसरा विशेषता जो है इसमें बताया गया है, इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संपूर्ण राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। मतलब यहाँ पे डोमिनियनो जो लिखा हुआ है ये मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ पे 2 राष्ट्र बना दिया गया था, भारत और पाकिस्तान। इसने क्या किया कि भारत का विभाजन कर दिया और यहाँ पे 2 स्वतंत्र राष्ट्र को बना दिया था। कौन कौन? भारत और पाकिस्तान, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का स्वतंत्रता था, जिसको जो है ब्रिटिश से वो अलग हो सकते थे। मतलब ब्रिटिश के अब जो है ब्रिटिश पे कब्जा नहीं कर सकेगी, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन बन गया था? भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन चुका था। इसी के साथ आपको जो तीसरा विशेषता है इसमें बताया गया है कि इसने क्या किया, वायसराय का पद समाप्त कर दिया। इसने जो था वायसराय का जो पद था ना, जैसे वो ब्रिटिश के तरफ से था तो वायसराय का पद को ये समाप्त कर दिया, और उसके स्थान पे जो दोनों डोमिनियनो था राज्य में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया। मतलब यहाँ पे जो वायसराय था उसको खत्म करके जनरल पद का सृजन किया, ठीक है, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट के सिफारिश पर ब्रिटेन को करनी थी। जिसका नियुक्ति किसको करना था? ब्रिटेन को ही करना था, और कैबिनेट मिशन के मतलब कैबिनेट मिशन के अप्रूवल से ही करना था। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। ये भी बताया गया था कि ये जो राष्ट्र बनेगा और ये जो यहाँ पे जो जनरल पद बनेगा इसमें ब्रिटेन की सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। बस उसका काम था कि इसको नियुक्त कर देना, उसके बावजूद इसका फिर कोई काम नहीं था। इसके बाद आपका चौथा विशेषता जो है इसमें बताया गया है कि इसने दोनों डोमिनियनों राज्यों संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। इसने क्या किया कि जैसे आपका भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो चुका था तो उसने बता दिया था कि ये क्या कर सकते हैं, अपना एक अलग संविधान बना सकते हैं, और उसके लिए जो है वो किसी भी देश का संविधान को अपना सकते हैं। मतलब कोई भी देश का संविधान को उठा करके अपने देश में लागू कर सकते हैं। सभाओं को यह शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। और यह सभाओं जो थी, वहाँ का सभा जो था उसको यह शक्ति प्राप्त था कि वो किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इसके साथ साथ जो था जो स्वतंत्रता अधिनियम चालू हुआ था उसको भी निरस्त करने का, उसको भी खत्म करने का अधिकार प्राप्त था। किनको? सभाओं को। इसके बाद जो इसका पांचवा विशेषता है इसमें बताया गया कि क्या हुआ था कि इसने जो था 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता का समाप्ति की घोषणा किया। इसने ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि बता दिया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो है कि भारत पे जितना भी ब्रिटिश का राज है, भारत का रियासतों पे जो उसका जो कब्जा है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, वो हमेशा के लिए भारत का ही हो जाएगा। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ये बताया था कि यहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र जो समझौता हुआ था, ठीक है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम था, मतलब ऐसा बहुत सारा जो अधिनियम था उस पर वो हस्तक्षेप, मतलब उसका जो हस्तक्षेप था वो खत्म हो गया। किसका? ब्रिटिश का। जो उनका जमीन था उन लोगों को मिल गया। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 6 में आपको बताया गया कि इसने क्या किया, भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी
कि वो चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है। मतलब वहाँ जो रियासत था, जो भारतीय रियासत था, ठीक है, उसको यह स्वतंत्रता दे दिया, आज़ादी दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं, या तो भारत के साथ रह सकते हैं या तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी के साथ भी रह सकते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्रता प्राप्त था भारत के रियासतों को, देशी रियासतों को, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में आपको बताया गया है कि इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियनों में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनके प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। मतलब इस अधिनियम में क्या बताया गया कि नया संविधान बनने तक, जब तक नया संविधान नहीं बनता है तो उसमें क्या किया जाएगा, तब तक जो है 1935 में जो प्रांतीय सभा लागू किया गया था, ठीक है, उसके अनुसार से वहाँ पे सरकार चलाया जाएगा। हालांकि दोनों जो देश थे आपका, जो भारत और पाकिस्तान, इसको कानून में सुधार करने का भी अधिकार था कि आप राज्य के कानून को भी सुधार सकते हैं, जैसा आपका मर्जी है उस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, लेकिन सभा के द्वारा ही। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको सुधार सकता है। सो अब देखिए पॉइंट नंबर 8 में आपको बताया गया कि इसने क्या किया कि ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृति करने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। मतलब वहाँ पे क्या किया, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे जो भारत में जो था वो ब्रिटिश लॉर्ड वायसराय जो था, वायसराय का जो पद था उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। और समाप्त करने के बाद यहाँ पे गवर्नर जनरल का जो था स्थापना किया कि यहाँ पे क्या रहेगा, गवर्नर जनरल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में आपको इसी के सेम टू सेम बताया गया है कि इसके अंतर्गत क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। अब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे और प्रांतीय गवर्नरों जो बने थे उसको राज्य के संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। उसको क्या किया गया, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्य की मंत्रिपरिषद से परामर्श पर कार्य करना होता था। ये जो थे कोई भी किसी पर भी काम करते थे अगर, ठीक है, तो उनको जो था कि राज्य का मंत्रिपरिषद से परामर्श लेना पड़ता था, बोल हाँ ये सही है कि गलत है, उसके बावजूद ये किसी पे काम कर सकते थे। फिर पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया गया है कि इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। इसने क्या किया कि भारत राज्य में जो था सचिव द्वारा सिविल सेवा में जो नियुक्तियां होती थी उसके पद में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी कि आपको आरक्षण मिलेगा नहीं। उसके साथ साथ क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को यह सुविधा मिलती रही। मतलब ये 15 अगस्त 1947 के बाद लागू किया गया था, ठीक है। और इसके पहले भी जितनी भी सेवाएं जो सिविल कर्मचारी थे उन लोगों को वह सुविधाएं मिलती रही जो उन लोगों को पहले मिलता था। जैसे अभी आपका बना दिया गया आर्मी, ठीक है, आर्मी में भी आपका क्या है, इसमें अग्निवीर बना दिया, ठीक है, कि आपका 4 साल का कार्यकाल रहेगा, ठीक है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, तो वैसे यहाँ पे था कि इसमें क्या कर दिया कि सिविल सेवा में जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन पहले जो लोग चुने जा चुके थे उन लोगों का जैसे उन लोगों का चलन था वैसे उन लोगों का चलता रहा, उन लोग में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ पॉइंट नंबर 11 में कि आपका 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हुआ था क्या कि 15 अगस्त लास्ट में क्या हुआ कि इसके बाद जो था कि 15 अगस्त 1940 को क्या हुआ कि मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। जैसा कि वो बोला था 15 अगस्त 1947 को क्या किया, ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। कहाँ से, भारत से। और वहाँ पे क्या हुआ, समस्त शक्तियाँ जो थे दो स्वतंत्र डोमिनियन हो भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। और वहाँ पे जितना भी शक्तियाँ था उसको 2 राष्ट्रों के बीच में बांट दिया गया, जो आपका पहला भारत था और दूसरा पाकिस्तान, दोनों में जो था शक्तियां वहाँ पे बांट दिया गया। और लॉर्ड जो थे माउंटबेटन नई डोमिनियन में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और जो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के क्या बने थे, प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उसने क्या किया था कि जो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उसको क्या किया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया था। किसने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि जब शपथ दिलाया तो 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियनों की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और 1946 में जो संविधान बना था, ठीक है, उसको क्या किया गया, संविधान सभा में इसको स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो यही आपका था ये क्वेश्चन, इसका पूरा डिटेल्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।